तो रहे हैं, तो तब तक मानो कोई मेरी बुआ चाची कुछ भी कोई भी था उनके घर में रह रहे हैं, दोस्तों के पास रह रहे हैं, तो मतलब जब तक हमें नया खुद का घर हमें नहीं मिल जाता, अच्छा किराए का ही नहीं मिल जाता, तब तक हम उनके साथ रह रहे हैं। तो यही बात है, इसमें कहा गया मैं रह रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, जब तक मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ रह रही हूँ। ठीक है। दे आर ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप फॉर द समर। टेम्परेरी सिचुएशन है ना, समर ख़त्म हो जाएगा, वापस से आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हमेशा यूरोप में रहेंगे, वापस भी तो अपने घर आना पड़ेगा ना। तो वो ट्रैवल घूम रहे हैं यूरोप के अराउंड, मतलब यूरोप में घूम रहे हैं वो, यूरोप के अराउंड। ट्रैवलिंग अराउंड या ट्रैवल अराउंड का मतलब होता है कि हम लोग किसी जगह पे जो ना टाइम स्पेंड करते हैं उस प्लेस पे। ठीक है, उसको देखते हैं, मतलब जैसे घूमने कोई आता है ना उस प्लेस पे, अगर कोई मानो जैसे कोई भी जगह हो, कहीं कोई आप लोग आगरा गए तो वहाँ पर जो ना उसको क्या करोगे, अच्छे से ताजमहल वगैरह घूमोगे, है ना, तो उस प्लेस को लुक करोगे, अच्छे से घूमोगे देखोगे, तो एक तरह से टूर करोगे। ठीक है, तो वही है, वही कह रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप फॉर समर, वो जो है ना यूरोप को ऐसे घूम रहे हैं समर में। अब समर के बाद वापस आ जाएंगे, तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशंस हुई ना, हमेशा के लिए थोड़ी रह रहे हैं, समर तक रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। शी इज़ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, वो काम से ब्रेक ले रही है हमेशा के लिए। शी इज़ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, वो काम से ब्रेक ले रही है अभी कुछ टाइम के लिए, या इसमें पूरा कम्प्लीटली नहीं बताया गया कि कब तक के लिए, लेकिन वो अभी ब्रेक ले रही है। टेक अ ब्रेक है, वो किटकैट वाला ऐड याद है कि वो अभी ब्रेक ले रही है काम से, जैसे कुछ भी तबीयत खराब है या कोई भी इशू है तो अभी तो ब्रेक ले रही है काम से। फ्यूचर प्लान्स, टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, जैसे कि आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स एट द मूवीज़ टू नाइट। अब देखो यहाँ पर इसके नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं वो ज़्यादा क्लियर होगा। दे आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में वो कर रहे हैं, तो अगले हफ्ता तो हमारा फ्यूचर में आ जाना चाहिए, है ना, अगला हफ्ता, आने वाला कल, जैसे ये वो अगला आने वाला वीक। नीचे क्या लिखा है, शी इज़ गोइंग ऑन वेकेशन टुमारो, कल, आने वाला कल। तो यहाँ बस क्यों प्रेजेंट लग रहा है, तो उसका रीज़न है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखा है ऊपर देखो, टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड। फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट है, उसको हम बता रहे कि हाँ ये फ्यूचर की बात है कि हाँ वो वेकेशन पे जा रही है कल, लेकिन वेकेशन पे ऐसे ही तुरंत तो नहीं चले गई होगी, उसका पूरा पहले उसके बारे में अरेंजमेंट्स वगैरह तो उसने पहले ही प्लान बना लिया होगा ना, इस वजह से। जैसे कि इसने कहा आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स एंड द मूवीज़ टू नाइट, बात की होगी हाँ चलो आज मूवीज़ देखते, चलो चलो चलो, तो वो मिल तो रही है लेकिन पहले से डिसाइड है ना, वो उसने प्लान उसका पहले ही बना चुका है। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स एट द मूवीज़ टू नाइट, मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलूँगी आज, टू नाइट यानी कि आज की रात, मूवीज़ देखने थिएटर में, तो वापस मिलूँगी मैं। दे आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उन लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सब पहले से प्लान हो जाता है ना, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स वो सब पहले से डिसाइडेड होता है ना, पहले से प्लान और अरेंजमेंट होता है ना, उसका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये होगा वो होगा, तो ये सब पहले से उन फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स का बात करने के लिए दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, उन चीज़ को आप बना चुके हो। टेस्ट पेपर आएगा, मैं टेस्ट पेपर बना लिया, वैसे तो नहीं कि आज आपको बच्चों आओ चलो एग्ज़ाम देते हैं और तभी आप वो टेस्ट पेपर लिख कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, पहले से टेस्ट पेपर बने रहते हैं, फिर आपको उस समय उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, स्पेलिंग रूल्स आते हैं। वर्ब्स एंडिंग इन ई ड्रॉप द ई एंड ऐड ING, जैसे कि लव का लविंग। अच्छा लविंग पे थोड़ा कॉन्फ्रेंस होती है कि ये मतलब डिबेट होती है एक्चुअली कि क्या ये लविंग वर्ड सही है नहीं है, तो ये सही भी है और नहीं भी है, वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लविंग वर्ड, तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। फ़िलहाल के लिए जैसे यहाँ पर लव है LOVE, तो इसको जब ING लगाना तो ऐसे नहीं करेंगे LOVEING, नहीं, ई को हटा दो आई को लगा दो, LOVING। मूव में भी ई आता है, ई को हटाओ ING लगाओ। फिर उसके बाद वर्ब्स एंडिंग इन ई, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब्स एंडिंग इन ई चेंज द IE, जो IE से एंड करते हैं, जैसे कि टाई, TIE, टाई होता है ना, एक तो टाई पहनने वाला होता है लेकिन यहाँ पर टाई मतलब बांधने वाली चीज़ को कहा जा रहा है। ठीक है, तो TIE को हम लोग क्या करते हैं, IE को हटा के वाई और आई लगा दो। ठीक है, YING, तो TIE की जगह ऐसे नहीं TIENG इस तरह लिखोगे, नहीं, टी के बाद IE को हटा दो, YING लगा दो, DIE मरना, तो IE को हटा दो, YING लगा दो। ठीक है, वर्ब सेंडिंग इन वाई
चेंज द वाई टू वाई एन जी इफ़ द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस माइनस वाई। अब इसका मतलब क्या है, देखो स्टडी है हमारे पास, ठीक है, इस यहाँ का वाई हटाएंगे हम लोग और उसमें हटाएंगे वाई, बताओ बताओ। स्टडी ऐसा वर्ड है कि उसमें हम लोग को वाई नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को लास्ट में जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे इसमें वाई आई एन जी ही हम लोग लगा रहे थे। स्टडी में ऑलरेडी वाई है तो वाई आई एन जी की जगह सिर्फ आई एन जी लगा देते हैं। स्टडीइंग, ट्राई, टी आर वाई ऑलरेडी है तो आई एन जी लगा देते हैं। चेंज द वाई टू वाई आई एन जी इफ़ द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस माइनस वाई। अभी इसका ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो इस पर अभी मत जाना कि ये क्या लिखा है, क्या याद करें, इतना अभी टेंशन नहीं लो, बस ये करो। स्टडी का स्टडिंग हो जाता है, ट्राई का ट्राइंग हो जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा इजी करके लो, डायरेक्टली ये सब नहीं याद करो कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। अभी डायरेक्टली एक तरफ वर्ब लिख लो, लव लविंग, मूव मूविंग, टाई टाइंग, डाई डाइंग, इस तरह से लिख के इस तरह से करो। रूल्स को अभी एकदम से याद नहीं करना है, ऐसे पढ़ते पढ़ते वर्ब्स आपको ऐसे वर्ड स्टेप पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो अभी एकदम से टिपिकली आपको रूल्स नहीं याद करने हैं, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आ जाती है जो कि खुद आप लोगों को करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल है आई स्टडी इंग्लिश राइट नाउ, बताना है आपको। फिर है सेकेंड है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी डैश वॉच टीवी, क्या होगा, शी इज़ वॉचिंग या शी वॉचेस टीवी, क्या होगा। देखो एक चीज़ याद रखना कि ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, उस हिसाब से करना। फिर है राइट योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस, खुद के एग्जाम्पल्स देखो कितने, एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। ओके, सो थैंक यू।